नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्जन। दोस्तों, आज मैं आपको 5 बातें बताऊंगा। ऐसी 5 बातें, अगर आप ये 5 बातें सीख लें तो आपके गार्डनिंग के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। आपको वैसे हम लोग बहुत सारे नए चीज़ें बताते रहे हैं, बहुत तरह के खाद के बारे में, बहुत सारे फर्टिलाइज़र, बहुत सारे पेस्टिसाइड के बारे में बताते रहे, नई चीज़ें रोज़ रोज़ बताते रहते हैं। उससे आप बहुत सारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो देखते हैं, आप और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज को मैं 5 बातें बताऊंगा। ये सिर्फ 5 बातों का आपको अगर ध्यान रखेंगे तो आपको जो गार्डनिंग है बहुत अच्छी तरह से चलेगी। आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखें। पहली बात है कि आपका जो गमला का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गमला जो भी है, गमला मिट्टी का गमला हो सकता है, प्लास्टिक का गमला हो सकता है, सिरेमिक का गमला हो सकता है, तरह तरह के ग्रो बैग हो सकते हैं। उसमें जितने भी तरह के गमले हैं उसमें सबसे अच्छा होता है कि अगर आप मिट्टी के गमले का यूज करें। मिट्टी का गमला सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो मिट्टी के गमले होते हैं ये इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, ये मोटे होते हैं। इसमें जो है धूप काफ़ी कम जाती है, इसमें जो गर्मी है ये काफ़ी कम जाती है। और इसमें क्या होता है, पानी अगर एक्सेस हो जाता है तो पानी बाहर जल्दी आ जाता है। इसका इवापोरेशन बहुत अच्छा होता है और इसका जो अंदर की जो एयर कंडीशनिंग है ये बहुत अच्छी तरह से होती है। इस तरह से क्या है कि आप अगर आप मिट्टी का गमला सिलेक्शन करते हैं वो भी बहुत अच्छा रहता है। अगर आप मिट्टी का गमला नहीं सके तो आप प्लास्टिक का गमला भी ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का गमला में क्या है, उसका पानी इवापोरेट नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, आप बाहर धूप में प्लास्टिक का गमला यूज़ करना मुश्किल होता है, फट भी जाता है। अगर आप इंडोर प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उसमें प्लास्टिक का गमला चल सकता है या फिर सिरेमिक का गमला चल सकता है। लेकिन आप अगर धूप में बाहर आप गार्डन कर रहे हैं तो आपको मिट्टी का गमला लेना लाजमी है। और ये तो हमने आपको दिखाया, सारा गमला ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का गमला है। अगर मिट्टी का गमला नहीं है तो प्लास्टिक का गमला भी आपका चल सकता है, या फिर ग्रो बैग में क्या होता है, ये हल्का होता है काफ़ी। इसमें क्या होता है, ये आपके अगर छत में जो लोड है ये लोड पड़ता नहीं है। तो आप ग्रो बैग में, अगर छत में ग्रो कर रहे हैं आप, तो आपके लिए ग्रो बैग आइडियल होगा। वैसे आपका अगर छत में ज़्यादा गमले नहीं है तो बेहतर ये है कि मिट्टी का गमला लें, ताकि उसमें बहुत अच्छा हो। और जब गमले की साइज़ भी इस तरह से डिपेंड करेंगे, छोटे पौधे हो तो छोटे गमले की साइज़ होनी चाहिए आपकी। इस तरह की छोटा गमला की साइज़ अलग अलग तरह की होती है। हम लोग अक्सर कहते हैं आपको कैसे ट्रांसप्लांट करें, तो ये जितने छोटे सीडलिंग हो, सीडलिंग के लिए आपको छोटा गमले चाहिए। थोड़ा बड़ा पौधा हो तो थोड़ा बड़ा गमले में, 3 इंच या 5 इंच के गमले में। और अगर बड़ा पौधा हो तो इसके लिए 8 इंच 10 इंच के गमले में करें। अगर लौकी, कद्दू, इस तरह के आप बेले लगाते हैं, उसमें फल लेना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए 40-50 लीटर का जो ड्रम होता है उसके लिए सबसे अच्छा होगा। अगर आप छत में ग्रो करते हैं, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो उसलिए आपको बेल के लिए। और जब भी आप गमला सिलेक्शन कर, नीचे छेद होना आवश्यक है। ये देखिए, मैंने जितना भी गमला है, यहाँ तक कि आप सीडलिंग भी अगर करते हैं तो नीचे छेद होना आवश्यक है। इसमें से पानी निकलना चाहिए। अगर पानी नहीं निकलेगा तो पानी स्टोर हो जाएगा, तो इसमें जो भी है आपका पौधा है वो सूख जाएगा, मर जाएगा, या फिर आपकी जो रूट्स है वो सड़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखें, जब भी आप गमला सिलेक्शन करें, गमला अगर खरीदे, विशेष करके अगर प्लास्टिक का गमला खरीदते हैं आप, तो नीचे देखिए छेद नहीं होगा, तो आपको स्क्रू ड्राइवर से या किसी चीज़ से आप इसमें छेद करना अवश्य जरूरी है। और ये आपको ध्यान देंगे तो इतनी सी बातों का ध्यान देंगे। और छोटे पौधे के लिए हम क्यों छोटे गमले की, अक्सर लोग कहते हैं कि क्यों आप ट्रांसप्लांट करते हैं छोटे गमले में, तो छोटे गमले की फॉर्मूला ये है कि पौधे लगाने के, अगर छोटे पौधे होंगे, छोटे गमले में लगाएंगे, थोड़ी मिट्टी होगी, जितनी भी मिट्टी हो उसका पानी 1 दिन में सूख जाना चाहिए। अगर आपका छोटा पौधा हो, उसका ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा, तो पानी छोटे गमले में छोटी मिट्टी की थोड़ी मिट्टी होगी तो उसका पानी जल्दी से वो सोख लेगा। उससे क्या होगा, वो जो मिट्टी है वो सही रहेगी, उसके रूट सही रहेंगे। अगर आपके इसमें मिट्टी में पानी जमा रहा, उसका वो जो प्लांट्स ट्रांसपिरेशन नहीं कर सका, तो उसके जो रूट्स है वो सारी सड़ जाएगी, गल जाएगी, इससे पौधे मर सकते हैं। इसलिए क्या हो, जितने छोटे साइज़ के पौधे होते हैं उस हिसाब से आपको गमले का साइज़ का सिलेक्शन करना है। अगर आपका बड़े पौधा है तब आपके लिए 8 इंच या 10 इंच का गमला जो है ये सबसे अच्छे। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, 6 इंच से शुरू करके 10 इंच तक गमले हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं हमारे गार्डनिंग में। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। सीडलिंग के लिए अगर यूज़ करें तो 1 इंच से या फिर 2 इंच या 3 इंच के गमले आप लेंगे सीडलिंग के लिए, ये सबसे अच्छा है। इसलिए करीब 15 दिन इसमें रखेंगे, उसके बाद आप बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करेंगे तो मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होगी, पौधे मरने का डर कम रहेगा। ये रहा पहली टिप्स की, अगर आप ये गमले के बारे में सीख लेंगे तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा टिप्स ये है कि पानी देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पौधे के लिए। पानी एकदम अवश्य चीज़ है। वो पानी ऑब्जर्व करते हैं, उससे वो फूड बनाते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, सारा काम पौधे का पानी से होता है। तो जब भी आप पानी दें पौधे में, एक बातों का आप ध्यान रखें, पानी जो भी गमले में आप मिट्टी जो यूज़ बना रहे हैं, मिट्टी की जो सॉइल मिक्स है बहुत सही होनी चाहिए सॉइल मिक्स, क्योंकि उसकी सॉइल मिक्स में आपको चाहिए इक्वल रेशियो में सॉइल मिक्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले क्या है, आपको पानी जो है, आपको जो सॉइल है इसमें आपको हमेशा देखिए, ये जो सॉइल है हमेशा मॉइस्चर में इसमें बना रहना चाहिए। ये देखिए मिट्टी कभी
हालांकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना, सॉगी नहीं करना है, लेकिन इसमें हमेशा ऐसा लगे कि थोड़ी थोड़ी पानी इसमें थोड़ा इसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए। ज़्यादा मॉइस्चर बना नहीं रहेगा गर्मी के दिन में। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर बना है। अंगुली धोने से ये देखे भीगता नहीं है अंगुली, लेकिन ये जो है इसमें लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा पानी है। इस तरह का आपको पानी दे, और आपको पानी सुबह देना या शाम देना एक ही बात है। सुबह देंगे तो 7, साढ़े 7, 8 बजे तक, जब तक धूप नहीं उठे तब तक आप पानी दे दे, और शाम को देंगे तो 4-5 बजे के बाद जब आपका धूप खत्म हो जाए उसके बाद पानी दे। और सुबह अगर पानी देते हैं तो आप चाहे तो हफ्ते में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन, तो इस तरह से ड्रेंच कर दें। ड्रेंच करने से पूरा पौधे का अगर नहला देंगे तो इसकी जो धूल मिट्टी है सारी धूप के चली जाएगी, और ये जो पानी है ये सूख जाएगा। ये आप करना है सुबह के टाइम। शाम को टाइम में आप इस तरह से पानी को नहीं नहलाएं। शाम को टाइम पानी से नहलाएंगे तो रात भर अगर ये पानी नहीं सूखेगा तो इसमें फंगस का अटैक होने का डर रहता है। तो ये आपको ध्यान रखें पानी का, कि आप सुबह पानी दें और शाम पानी दें। शाम को पानी देंगे तो इसको आप ड्रेंच नहीं करें, इसको नहलाएं नहीं। सुबह पानी देंगे तो इसको नहला सकते हैं पौधे को। इससे क्या होता है, इसमें जो पौधे की लॉन्जिविटी ज़्यादा होगी, इसमें धूल कम होगी, और उसमें क्या होता है इसके लाइफ स्टैंडिंग ज़्यादा होगी। तो ये आपको पानी देना ज़रूरी है। और अगर ज़रूरत हो बहुत गर्मी में तो आपको दिन में 2 बार भी पानी देना ज़रूरी हो सकता है, सुबह शाम। इंडोर प्लांट हो तो उसमें पानी कम एब्जॉर्ब होता है, तो आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में पानी दे सकते हैं। लेकिन आउटडोर प्लांट में आपको हर दिन कोशिश करें कि पानी दे। अगर संभव हो तो दिन में 2 बार भी पानी दे, थोड़ा थोड़ा पानी दे, लेकिन 2 बार पानी दे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है नहीं तो दिन में सुबह 1 बार पानी दे, ये काफ़ी हो जाता है। दोस्तों तीसरी पॉइंट है मिट्टी और खाद। मिट्टी अगर आपकी वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी, सबसे अच्छे मैक्सिमम जितने भी पौधे होते हैं वेल ड्रेन्ड सॉइल में ज़्यादा ग्रो करते हैं। अगर आपका नॉर्मल पौधा है तो उसमें आप क्या करिए, उसमें 80 to 20% रेशियो यानी कि 20% खाद लीजिए। इसमें खाद में आपका वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, काउ डंग कंपोस्ट हो सकती है, लीफ मोल्ड कंपोस्ट हो सकती है। ये वर्मी कंपोस्ट होने से सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, गोबर और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट, वो खाते हैं केचुए। केचुए खाने के बाद ये जो फीकल मैटर निकलता है, इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे विटामिन होते हैं, काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके साथ एनपीके भी होता है। तो ये आप लीजिए 20% ये लीजिए, और 80% जो है कोई भी दोमट मिट्टी लीजिए, उससे क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर आप मिट्टी बहुत चिकनी मिट्टी है, बहुत ही हार्ड है, तब इसमें आप 20% आप चाहे तो बजरी व रेत या मोड़ान जिसको कहते हैं, लाल बालू जो इसको कहते हैं, वो आप मिला ले। तो इसमें क्या है कि वेल ड्रेन्ड सॉइल हो जाएगी। कोई भी तरह के पौधे 80-90% पौधे उसी में ग्रो हो जाते हैं। अगर आप कुछ कैक्टस सैकुलेंट ग्रो करते हैं तो उसमें कुछ मोड़ान कुछ ज़्यादा हो जाता है, कुछ बालू रेत, कुछ लीफ मोल्ड कंपोस्ट, इस तरह के जो चीज़ें हैं इस तरह का बना के स्पेशल सैकुलेंट कैक्टाई मिक्स या फिर उसमें पर्लाइट, वर्मिकुलाइट, इस तरह की चीज़ें डाल के आप इसको नॉन सॉइल मीडिया भी बना सकते हैं। वो इंडोर प्लांट्स के लिए काफ़ी है, उस तरह के प्लांट्स के ग्रो करें। अगर आउटडोर प्लांट लें तो 20% कंपोस्ट और 80% कोई भी मिट्टी लेके आप ग्रो करेंगे तो कोई भी तरह के पौधा उसमें चल जाएगा। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं उसका आपको लिए अगर चाहते हैं बहुत एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए तब चाहिए, नहीं तो आप उस दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी में ग्रो कीजिए। और महीने में एक बार एक एक पौधे में आप एक एक मुट्ठी भर ये जो कंपोस्ट है ये डाल दीजिए, या फिर ये इसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। 200 ग्राम लेके 1 लीटर पानी में डाल के 5 दिन रख के वो जो लिक्विड है वो आप हर एक पौधे में 100 या 200 ml डाल देंगे, तो आपका हर एक पौधा बहुत अच्छी तरह ग्रो होगा। आपके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखिए जी, इससे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की अक्सर देखते हैं कि पौधे में फंगस लग जाता है। फंगस अगर लग जाता है तो आपको 3-4 चीज़ें मैं बताता हूँ। 1-2 चीज़ आप घर में रख सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक के लिए चाहते तो ये ट्राइकोडर्मा विरिडी होता है, ये 4 से 5 ग्राम पर लीटर में लेके मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का पाउडर आता है, ये पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। इस तरह के पाउडर ये आप लेंगे 4 से 5 ग्राम, यानी कि 1 चम्मच का फुल चम्मच आप 1 लीटर पानी में डाल के इसको स्प्रे कर देंगे महीने में एक बार, तो ज़्यादातर जो फंगस का प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाता है। अगर आप सीडलिंग में अगर आप फंगिसाइड यूज़ करना चाहते हैं, सीडलिंग के लिए ये स्पेशल है एमिस्टर, ये एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है। ये करीब 1/2 ml ये लिक्विड है, गाढ़ा सफ़ेद द्रवन है, 1/2 ml पर लीटर में लेके सीडलिंग में डालेंगे। तो कोई भी सीडलिंग जितनी भी प्रॉब्लम होती है, सीडलिंग थोड़ा सा जर्मिनेट होने के बाद 10-15 दिन बाद मर जाते हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अगर आप नॉर्मल जो पौधा है गुलाब या उस तरह के पौधे में अगर आप केमिकल फंगिसाइड देना चाहते हैं तो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ब्लिटॉक्स या फिर ब्लू कॉपर नाम से भी आता है, या फिर सैफ नाम से आता है, बेबिस्टिन नाम से आता है। 2 ग्राम पर लीटर लेके आप अगर पौधे में स्प्रे कर देंगे अच्छी तरह से, महीनों में एक बार देने से काफ़ी है, तो आपके फंगस की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इस तरह की आपका फंगस की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। और आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाए वो है 5वीं पॉइंट, वो है इंसेक्ट की प्रॉब्लम। अगर ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं वो आपको नॉर्मल इंसेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप अगर ऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक में थीटा आता है,
एक थीटा आता है, एक टाका नाम का एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आता है। ये आप 1 ml पर लीटर लेके महीनों में एक बार दे देंगे तो ज़्यादातर इंसेक्ट खत्म हो जाते हैं। और ये थोड़ा कॉस्टली है, अगर आप सस्ता चाहिए तो आपको मैं 2 इंसेक्टिसाइड रिकमेंड करता हूँ। एक जो नाम है, ये नाम है हमला 550, इसका है साइप्रिमेथ्रिन क्लोरोपाइरिफॉस, और एक है कॉन्फिडोर, ये है इमिडाक्लोरोपिड। ये 1 ml पर लीटर लेके 1 महीना में एक बार स्प्रे कर देंगे तो ज़्यादातर इंसेक्ट की प्रॉब्लम आपको ख़त्म हो जाएगी। एक इंसेक्ट ख़त्म नहीं होगी, वो है आपका वाइट मिलीबाग की ख़त्म करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चाहिए। ये 1 ग्राम पर लीटर लेके, ये थायोमिथक्सम कंपाउंड है, 1 ग्राम पर लीटर लेके, जैसे विशेष करके गुड़हल के जैसे जो पौधे होते हैं उसमें ये, या फिर पपीते में बहुत लगते हैं, ये गुड़हल पपीता इस तरह के पौधे में ज़्यादा लगता है, ये एक्स्ट्रा दीजिए। ये थायोमिथक्सम है, 1 ग्राम पर लीटर लेके आप स्प्रे कीजिए। 7 दिन में, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में 2 बार आप रिपीट कर देंगे, 3 बार रिपीट कर देंगे तो आपको जो मिलीबग की प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इंसेक्ट की प्रॉब्लम, तो आप डिफेंसिव तौर पे आप एक इंसेक्ट जो नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, इसको 2 या 3 ml लेके आप 1 लीटर पानी में देके आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपको कभी इंसेक्ट की प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये 5 पॉइंट अगर आप जान लेंगे तो आप एक एक्सपर्ट गार्डनिंग बन जाएंगे। ये मेरे गारंटी है, दावा है। आपको इतनी सारी बातों का ध्यान नहीं रखना, इतनी ये 5 बातों के ध्यान रखें तो आपको गार्डन बहुत हरा भरा रहेगा, बहुत फूल आएंगे, बहुत फल आएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माय पैशन हिंदी वर्जन में नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपको इस चैनल में आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।